एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप सीआईटी की एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथ एंड रीजनिंग की तैयारी कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैथ एंड रीजनिंग की हम तैयारी कैसे करें, कहाँ से पढ़ें, और बहुत सारे क्वेश्चन थे मैथ एंड रीजनिंग को लेके। ठीक है, तो मैं आज मोस्टली यही आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मैथ एंड रीजनिंग आपको कहाँ से पढ़नी है, क्योंकि आपके पास अब इतना टाइम नहीं है कि आप अच्छे से जो है तैयारी कर पाएंगे या कुछ भी। जो रिवीजन होता है वो आप कर सकते हैं, देख सकते हैं सिलेबस को। यदि आपको नहीं पता है तो वो सब आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको जानकारी देती हूँ। वैसे भी मैंने बहुत पहले ही आपको इस चीज़ की जानकारी दे दी थी कि आपको मैथ एंड रीजनिंग कहाँ से पढ़ना है। ओके, अब मैं फिर से आपको बता देती हूँ, एक बार फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ कि आपको कहाँ से मैथ एंड रीजनिंग का तैयारी करना है। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें बात करने वाले हैं कि मैथ एंड रीजनिंग होता है वो सभी ट्रेड के लिए कॉमन रहता है। आप किसी भी ट्रेड से एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं तो आपका जो मैथ एंड रीजनिंग रहेगा वो सभी के लिए सेम रहेगा। ठीक है, आपके जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो भी आपके सेम रहेंगे। ओके, जैसे कि चाहे आप कॉस्मेटोलॉजी से हो या फिर आप कोपा से हो या इलेक्ट्रीशियन से हो, किसी भी ट्रेड से हो, जो आपका मैथ एंड रीजनिंग रहेगा वो सेम आएगा। ओके, इसके बाद आपका जो ट्रेड थ्योरी रहेगा वो चेंज हो जाता है। जैसे फिटर वालों का ट्रेड थ्योरी फिटर का रहेगा 75 क्वेश्चन, एंड जैसे कि कॉस्मेटोलॉजी वाले हैं तो उनके 75 कॉस्मेटोलॉजी से रहेंगे। और जो आपका मैथ एंड रीजनिंग रहेगा वो आपके लिए सभी के लिए कॉमन रहेगा। तो आपको कहाँ से पढ़ना है मैथ एंड रीजनिंग, जैसे कि मैंने प्रीवियस में भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए थे। कुछ निमी ने सिलेबस भी दिया हुआ है, जैसे कि 75 क्वेश्चन रहते हैं वो आपके ट्रेड थ्योरी से आने हैं। ठीक है, तो आपको निमी की बुक पढ़नी है ट्रेड थ्योरी के लिए, ऐसा बताया गया है। एंड निमी ने सिलेबस भी दिया था मैथ एंड रीजनिंग के लिए कि आपको मैथ कैसे पढ़ना है, आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो देखो, मैथ के लिए आपको पूरा मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं रहती है। उसमें कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक सिलेबस में दिए हुए हैं कि आपको यही सिलेबस जो आपके टॉपिक्स हैं यही आपको कवर करने हैं, और आगे जो एडवांस है वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको बेसिक ही आपको क्लियर करना है। इसके बाद रहेगा आपका रीजनिंग। तो रीजनिंग में भी आपको उसमें बताया गया है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वहाँ से आपको रीजनिंग के क्वेश्चन को देखना है, पढ़ना है, और कुछ भी एडवांस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं रहती है। राइट, तो आपको कौन कौन से वो टॉपिक होते हैं, तो मैं आपको जो पहले के वीडियोस हैं उसमें मैंने आपको बताया था कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे कि मैथ के टॉपिक्स 11 से 12 जो चैप्टर्स हैं मैथ के, बेसिक चैप्टर्स एंड बेसिक क्वेश्चन। तो जैसे कि आपका रहता है लाभ हानि, है ना, प्रॉफिट लॉस एंड वर्गमूल, आपके परसेंटेज। तो ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जिनसे आपके मैथ के क्वेश्चन आने हैं। तो आपको जैसे कि परसेंटेज का एक चैप्टर ले लेते हैं। परसेंटेज है, परसेंटेज के जो भी बेसिक से क्वेश्चन होते हैं ऊपर आपको कुछ भी ज्यादा डीपली घुसने की जरूरत नहीं है मैथ में। जो आपके बेसिक से क्वेश्चन रहते हैं वो आपको कोई भी बुक ले लेनी है, या फिर यूट्यूब पर भी बहुत सारे परसेंटेज के आप वीडियो सर्च करेंगे तो आपको परसेंटेज से रिलेटेड, जैसे कि एलसीएम से रिलेटेड आपको काफी सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो आप वहां से अपना जो मैथ रहेगा वो सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आपका रहेगा जैसे कि रीजनिंग रहता है। तो रीजनिंग के आपके 7-8 जो चैप्टर्स हैं वहां से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। तो रीजनिंग के क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। जो चैप्टर्स ने मैंने बताए हुए हैं वहां से ही आपको, जैसे कि कोडिंग, डिकोडिंग, मिसिंग नंबर्स, इस टाइप के कुछ चैप्टर्स हैं रीजनिंग की जिनसे आपके क्वेश्चन आने हैं एंट्रेंस एग्जाम में। तो आपको पूरा रीजनिंग कुछ भी एडवांस पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ मेंशन किए गए हैं चैप्टर्स रीजनिंग के जिनसे आपके क्वेश्चन आएंगे, तो वो आप देख सकते हैं। ओके, मैं आपको
प्रीवियस ईयर में जो मैंने वीडियोस अपलोड की थी रीजनिंग एंड मैथ की, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो वो आप एक-एक करके वीडियोस को वॉच कर लेना। एंड मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे भी मैंने अपने वीडियोस सेव कर दिए हैं, जैसे कि मैथ के क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो मैंने जिनसे तैयारी की थी, पीडीएफ था मेरे पास, तो मैंने वो पीडीएफ भी आपके लिए शेयर किया था। 1 से लेके 8 तक मैंने वो वीडियोस में क्लासेस अपलोड की थी, ठीक है, मैथ की, जिसमें मैंने मैथ के एमसीक्यू आपके साथ शेयर किए थे कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे और वैसे ही सेम क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। तो वो सारी वीडियोस आप एक बार वॉच कर लें। इसके बाद मेरी जो रीजनिंग के टॉपिक्स हैं और आपके मैथ के टॉपिक्स हैं, सिलेबस मतलब आपके चैप्टर्स हैं, वो मैं आपको वीडियोस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उनका लिंक, तो वो आप ओपन करके उन वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ भी हार्ड लेवल का मैथ नहीं रहने वाला है, होने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक सा मैथ आता है, जो आप बिल्कुल बेसिक सा आता है, और आपको सिलेबस जो आपके टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, वो भी आपको शेयर किए गए हैं। मैंने आपको बताया है कि इनसे आपको जो है पढ़ने हैं, ठीक है। तो जो आपके चैप्टर्स हैं, उनसे आप बिल्कुल बेसिक ऊपर के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक चैनल का नाम मेंशन कर रही हूँ, जिनका नाम है राजन ITI, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं और उनकी लाइव क्लासेस भी चल रही हैं। तो जिनकी भी मैथ बहुत ज़्यादा वीक है, वो उनका लाइव क्लास जॉइन कर सकते हैं। उनकी लाइव वीडियोस भी अपलोड है, वो आप देख सकते हैं। उनका मैथ बिल्कुल 100% एग्जाम में आता है। आप उनके मैथ से अपनी तैयारी कर उनके वीडियोस से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। वो उनका मैथ जो क्वेश्चन रहते हैं, जो उनके पीडीएफ रहते हैं, सेम आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सो आप उनका चैनल पर एक बार विजिट कर लीजिए, राजन ITI एंड रीजनिंग है, उनके लिए भी मैं यहाँ पे गाइड कर सकती हूँ, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, क्या करना है, सब कुछ मैं बता सकती हूँ। बट मैथ मैं आपके लिए सॉल्व करके नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मैथ तो मेरा भी इतना वीक, मुझे भी पसंद ही नहीं है मैथ, और मैथ का सब्जेक्ट एंड मैथ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और मेरी मैथ वीक है, इसलिए मैं आपके लिए सॉल्व करके या ऐसे नहीं बता सकती हूँ। बट मैं आपको ये बता सकती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं या कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ और मैंने की है, ठीक है। इसके बाद कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड वाले हैं, तो उनके लिए मैंने MCQ PDF भी शेयर किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। सो मैंने आपके लिए बहुत सारी वीडियोस अपलोड किए हैं एग्जाम से रिलेटेड, एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड एंड CITS आप करना चाहते हो, तो सब कुछ मैंने फुल डिटेल्स आपके लिए दी है। आप कोई भी ट्रेड से इस वीडियोस को देख रहे हैं, तो वो सब आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि देखो मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि कॉस्मेटोलॉजी के लिए मैथ बता दीजिए कैसा आता। तो देखो मैं फिर से यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि मैथ एंड रीजनिंग कॉमन सब्जेक्ट है, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम किसी भी ट्रेड से देने वाले हैं, आप ये मत सोचिए कि मेरे एग्जाम मेरी ट्रेड में मैथ अलग आएगा या मेरी ट्रेड में अलग आएगा, ठीक है। मैथ सेम रहेगा, बस क्वेश्चन हमारे जो रहते हैं थोड़े आगे पीछे आपके अलग रहने वाले हैं। जैसे आपको पता है कि एग्जाम कुछ सेट में डिवाइड होते हैं, ठीक है। हमारा जो मैथ रीजनिंग रहता है सबका सेम आता है, ओके। और आपको तो बस प्रिपरेशन अच्छी करनी है, आपको सॉल्व करना आना चाहिए मैथ को, तो आप कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, आप इजीली कर सकते हो। देखो मैथ एक रटने की चीज नहीं होती है, मैथ को सॉल्व करना, आपने अगर मैथ को समझ लिया तो आप इजीली कर सकते हो। अभी तक भी आपको नहीं पता है कि कैसे क्वेश्चन क्या आते हैं, तो आपके पास मान लीजिए 10 दिन है, 10 दिन में भी आपने अगर सिलेबस देख लिया कि हाँ ऐसे हमारे क्वेश्चन आएंगे,
तो आप इजीली वहाँ कर सकते हो। जब आपको इतना ही नहीं पता है कि हमारे कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्या कैसे, तो फिर आपको कुछ पता ही नहीं है, तो आप वहाँ जाके आपको कुछ समझ आने वाला नहीं है कि आपको कैसे क्वेश्चन क्या रहेंगे। थोड़ा-सा तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। 10 दिन के अंदर आप इतना ही देख लीजिए कि हमारा सिलेबस कैसा रहेगा, हमारे कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आएँगे, कौन से किस टाइप के क्वेश्चन आएँगे। तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि हमारे कितने नंबर के हमारे मैथ के क्वेश्चन आते हैं, कितने हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, कितने हमारे ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं। ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, ओके? तो आप बहुत अच्छे से एक सीआईटी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर सकते हो और बेस्ट एनएसटीआई में एडमिशन भी ले सकते हो। मैं जो आपको वीडियोस बता रही हूँ, चैप्टर बता रही हूँ, तो मैं उनका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप जाके वो चेकआउट कर लेना। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।